हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं लागत का सिद्धांत। ये क्या है हमारे पास, लागत का सिद्धांत एक चैप्टर जो है हम हमारा पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, कोई भी जो फर्म है उस अगर किसी गुड का प्रोडक्शन करती है तो उसको किस किस टाइप की लागतें या किस किस टाइप का उसकी कॉस्ट आती हैं, कितना खर्चा वो करती है, तो उसके ऊपर ये कंप्लीट हमारा चैप्टर होगा। और काफ़ी आसान चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट 3 क्लासेस के अंदर जो है इसको ख़त्म कर लेंगे। और आपको क्या है, जब कल आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे जो कि आपको क्या है सबमिट करने हैं 15 फेब तक, तो उसके बारे में आगे आपको डिटेल दे दी जाएगी कल। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है कि आपका जो कोई भी जो फर्म है आपकी, वो हमेशा काम करती है कि अपने उसके जो प्रॉफिट हैं उसको किस तरीके से मैक्सिमाइज़ किया जाए, और जो किस तरीके से उसकी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो कोई भी जो फर्म है उसको इस प्रकार के जो डिसीजंस हैं वो लेने पड़ते हैं कि कैसे किस टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करे, ताकि उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी लागत है, वो किस तरीके से कम आ सके। तो फर्म क्या है, बहुत सारे यहाँ पर डिसीजन लेती है कि कोई भी जो फर्म अगर उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी लागत अगर वो ज़्यादा होगी तो उसके जो प्रॉफिट हैं वो कम होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो ये हम देखेंगे कि जो फर्म है उसकी किस किस टाइप की और लागतें जो हैं उसके ऊपर आती हैं, किस किस टाइप की वो कॉस्ट हैं, और कैसे उन कॉस्ट के साथ जो है वो डील करती है कोई भी फर्म, तो उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की अगर हम बात करें कि कॉस्ट की कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं, तो फर्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास मनी कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक लागत। ये हमारे पास होती है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत या आपकी जो मनी कॉस्ट होती है वो क्या होती है कि अगर आप किसी भी गुड का प्रोडक्शन करते हैं तो उस गुड का प्रोडक्शन करने में आप जितनी भी मनी का आप यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मनी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बाइक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाइक का आपने उत्पादन करा, तो उस उत्पादन के लिए आपने क्या है 70,000 जो रुपीज़ हैं वो आपने खर्च किए। जो आपने 70,000 जो रुपीज़ हैं वो इन फॉर्म ऑफ मनी जो आपने खर्च किए हैं, जो पैसे की एक फॉर्म में जो आपने खर्च किए हैं, उसको हम बोलते हैं मनी कॉस्ट। तो ये हमारे पास क्या है, मनी कॉस्ट आती है। दूसरा हमारे पास जो कंसेप्ट है इसके अंदर वो आपके पास वो आता है आपका रियल कॉस्ट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वास्तविक लागत। वास्तविक लागत हम इसको बोलते हैं कि वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट क्या होती है। ये बेसिकली आपकी मेंटल या फिजिकल एफर्ट या जो सेक्रीफाइस किए जाते हैं किसी गुड का प्रोडक्शन करने में, उसको हम बोलते हैं क्या, रियल कॉस्ट। ये बेसिकली आपकी किस चीज़ को बताता है कि जब आपने किसी गुड्स को बनाया तो उसके लिए आपने कितना दर्द सहा है, कितना आपने डिस्कम्फर्ट जो है उसको फील किया है। तो इन सारी चीज़ों को क्या है इसमें जो है इन्वॉल्व किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जो आपके पास प्रोड्यूसर है वो किसी बाइक का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो इस बाइक का प्रोडक्शन करने के लिए वो कितने घंटे काम करेगा, यानी कि अगर वो 10 आवर्स अगर वो काम करता है तो ये 10 आवर्स क्या है उसकी रियल कॉस्ट है, कि उसने अपना जो समय है वो दिया है। तो इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, रियल कॉस्ट। कि वो कितना समय उस चीज़ के अंदर दे रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स उसने फेस करी हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के अगर हम मॉनेटरी वैल्यू अगर लें तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, रियल कॉस्ट। कि अगर कोई कुम्हार है, अगर वो किसी मटके का प्रोडक्शन करता है, यानी कि मटका अगर बनाता है तो उसके लिए उसने 8 घंटे काम किए हैं, तो उस 8 घंटे को हम क्या बोलेंगे, रियल कॉस्ट। इसी तरीके से अगर कोई टॉय का प्रोडक्शन किया, किसी खिलौने का कोई प्रोडक्शन करता है, तो अगर उसके अंदर उसने 6 आवर लगाए हैं तो 6 आवर क्या है, रियल कॉस्ट होती है। तो इस तरीके को हम इन चीज़ों को बोलते हैं रियल कॉस्ट या वास्तविक लागत। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, अकाउंटिंग कॉस्ट, या जिसको हम बोलते हैं क्या आपके पास बिजनेस कॉस्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लेखांकन या आपका लेखाक्रम, या दूसरा आप इसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यापारिक लागत। ये क्या होती है,
बेसिकली आपकी वे सारी पेमेंट जो कि कैश फॉर्म में की जाती हैं किसी भी फर्म, जो कोई भी फर्म है वो किसको करती है, फैक्टर्स और नॉन फैक्टर्स इनपुट को, और इनको क्या है किसी भी बुक या रिकॉर्ड के अंदर एंट्री करके रखा जाता है। कि जैसे अगर आप लोग अकाउंट्स में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, आप जितनी भी कॉस्ट या जितना भी आप प्रोडक्शन करते हैं उसको आप क्या है, जो आपकी पॉकेट जो आपका अकाउंट्स होता है उसके अंदर आप नोट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट या बिजनेस कॉस्ट। यहाँ पे जब बात आती है कि यहाँ पे दो चीज़ें इसने ली हैं, एक आपकी फैक्टर और एक आपने नॉन फैक्टर, यानी कि साधन, और एक यहाँ पे है गैर साधन आगत या इनपुट हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, फैक्टर तो वो हैं जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, कंट्रीब्यूट 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 करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आपके पास लैंड है, एक आपके पास क्या है लेबर है, एक आपके पास क्या है कैपिटल है, और एक हमारे पास क्या है एंटरप्रेन्योर है। तो लैंड यानी कि जिसको हम बोलते हैं भूमि, श्रम, और एक आपके पास क्या है पूंजी है, और एक आपके पास क्या है उद्यम। तो ये चारों क्या है, किसी ना किसी इन चारों का यूज़ करके हम किसी भी गुड का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि आपका डायरेक्टली क्या है जो प्रोडक्शन है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके जो परमानेंट वर्कर होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई सेल्स के लिए आपने पर्सन रखा है, वो सेल्समैन जिसको हम बोलते हैं। सेकंड जो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, जिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं यातायात की लागतें। तो ऐसी लागतें क्या है, किसी भी गुड्स का जो प्रोडक्शन है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही, यानी कि वो किसी गुड का प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं बल्कि प्रोडक्शन करने में वो हेल्प करती हैं। तो ऐसी लागतों को हम बोलते हैं या ऐसे साधनों को हम बोलते हैं गैर साधन आगत, या जिसको हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, इन्वॉल्व द इंटरमीडिएट पेमेंट्स ऑफ आउटसाइडर्स, इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट, और इस तरीके की जो कॉस्ट आपकी होती हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट या बिजनेस कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत, ये हमारी क्या है अवसर लागत हम इसको बोलते हैं। अवसर लागत क्या होती है, इसको बेसिकली हम क्या एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं कि आप में से कोई एक पर्सन है जिसका नाम है ए, या ए पर्सन है आप में से कोई जो अभी आप क्या है क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो आप इस क्लास को ले रहे हैं, सपोज करिए कि आप इस क्लास को ना ले रहे होते, आप इस क्लास को ना ले रहे तो इस टाइम यानी कि जो आपके पास ये जो प्रेजेंट टाइम है, जो वर्तमान समय जो आपके पास है, तो आप इसमें कुछ वर्क कर रहे होते, ठीक। तो इस क्लास लेने की जो कॉस्ट है वो क्या है, आपने जो इस क्लास की जो कॉस्ट है वो ये है, जो आपने वर्क जो है उसको छोड़ा है, किसके लिए, इस क्लास के लिए आपने सेक्रीफाइस करा है, किसका, वर्क का, क्लास के लिए। तो आपकी जो क्लास है वो क्या है, एक तरीके से क्लास की जो कॉस्ट है वो आपका वर्क होती है, उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि आप किसी काम को करने के लिए जो आपने सेकंड अल्टरनेट छोड़ा है वो, इसी को आप क्या है और एग्जाम्पल से भी हम ले सकते हैं कि अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, कि हमारे पास क्या है कोई एक फार्मर है, ये हमारे पास कोई एक फार्मर है जिसके पास क्या है एक लैंड एरिया है, ठीक। ये क्या है एक लैंड एरिया है, जिस ज़मीन है, एक ज़मीन का टुकड़ा, इसके ऊपर क्या है 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता है। एक प्रोडक्शन कर सकता है राइस का जिसको हम बोलते हैं चावल, और एक प्रोडक्शन कर सकता है ये वीट का जिसको हम बोलते हैं गेहूँ। तो ये 2 गुड्स का क्या है प्रोडक्शन कर सकता है। अगर ये गेहूं का प्रोडक्शन करता है किसका, 1000 रुपीज़ का, और सॉरी चावल का प्रोडक्शन कर सकता है 1000 का, और गेहूं का प्रोडक्शन कर सकता है कितने का, 2000 रुपीज़ का। तो सपोज करिए ये क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है इस गेहूं का। तो गेहूं का प्रोडक्शन ये करता है, गेहूं का जो उत्पादन करता है, इसके लिए क्या है सेक्रीफाइस करेगा, इसके लिए छोड़ेगा किसको, जो आप
जो चावल है उसका इसने क्या है प्रोडक्शन को छोड़ दिया। तो चावल क्या है, गेहूं के प्रोडक्शन के लिए या जो आपका व्हीट है उसके प्रोडक्शन के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या है, राइस है। चावल क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी होती है। तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको क्या है हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि आपके पास जो एग्जाम्पल, उसके बाद क्या है इसका जो कर्व है उससे हम इसको समझ सकते हैं कि कर्व आपको क्या बताता है कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है और एक आपके पास क्या है ओ वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप जो अपने जितने भी आपके पास पैसे हैं अगर आप उस कंप्लीट का यूज़ करके और सिर्फ वाई गुड का प्रोडक्शन करते हैं तो वाई गुड का प्रोडक्शन कर सकते हैं कितना, 12 यूनिट। और जो एक्स का प्रोडक्शन होगा इस केस में वो क्या होगा आपका 0। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उससे आप एक्स का प्रोडक्शन करें तो वाई का प्रोडक्शन आपके पास 0 हो जाएगा और एक्स का प्रोडक्शन कितना है, ये आपके पास 6 है। ये आपके पास क्या है 6 प्रोडक्शन है किसका, आपका एक्स कोड का। तो जब आप इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे पी और पी डैश पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं तो आपके पास जो लाइन बनती है ये क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की लाइन है। तो एक एक यूनिट जो है हम उसकी निकाल लेते हैं कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है किसका, एक्स का, कि 1 यूनिट जो है क्या आप एक्स की क्या करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि 1 यूनिट का आप क्या है उत्पादन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कितनी यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी आपको वाई गुड की। तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे 12 यानी कि वाई अपॉन में 6x हम इसको लिख लेते हैं, टोटल हम इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है 2y। 2y क्या है कि अगर मान लीजिए आप एक यूनिट जो है वो x की प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि जो आप इस यूनिट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस एक के लिए 2 यूनिट y का। जो आपके पास y है उसके आपको क्या है 2 यूनिट का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं क्या कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी 2 यूनिट। किसके लिए, 1 यूनिट x की प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसका, 1 यूनिट वाई गुड का। अब आप उत्पादन करना चाहते हैं 1 यूनिट वाई गुड का, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 6 अपॉन में 12 अब आप करते हैं। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आता है 0.5x के इक्वल ये आता है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y। तो आप क्या है 0.5, यानी कि अगर आप 1 यूनिट y की ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसका 5 यूनिट x गुड का। तो अब इस 1 यूनिट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो आपकी अवसर लागत जो है वो कितनी है, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.5। तो इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। नेक्स्ट आती है हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके अंदर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इसको आर्थिक लागत। हिंदी वालों के लिए इसको हम बोलते हैं आर्थिक लागत। तो आर्थिक लागत क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, इसके अंदर बेसिकली हम अकाउंटिंग कॉस्ट और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सारी क्या है हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके लिए हम क्या है एक एग्जांपल जो है उससे हम प्रूव करते हैं कि एक कोई कॉलेज स्टूडेंट है, ये क्या है एक कॉलेज का स्टूडेंट है जो कि कॉलेज के अंदर क्या है ये स्टडी कर रहा है। अगर ये कॉलेज के अंदर स्टडी करता है तो इस कॉलेज की ये क्या करेगा, फीस भी पे करेगा। और ये फीस हम मान लेते हैं कि ये आपकी जो फीस है वो 6000 रुपीज़ पे करता है। ठीक, पहली कंडीशन तो ये है कि 6000 कॉलेज की फीस पे करता है। तो एक तो हम इसके अंदर ये प्लस करेंगे। दूसरा क्या है, इसके अंदर हमने बात करी है कि यहाँ पर हम जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो अवसर लागत है, वो भी आपकी क्या है इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आती है। तो दूसरी क्या है कि अगर मान लीजिए जो कॉलेज स्टूडेंट है ये कॉलेज में ना जाता, क्या है जो कॉलेज में ना जाकर ये कहाँ जाता, ये जाता किसी काम करने में, क्या है ये किसी वर्क के ऊपर जाता। और यहाँ पे वर्क जो है इसका
उससे इसको जो है काम करने से मिलते 5000 रुपीज़। तो 5000 क्या है आपके, और इसके अंदर क्या है प्लस हो जाएंगे। एक और जो कंडीशन इसके अंदर आती है वो ये आती है कि जो इसने कॉलेज में साल भर जो ये फीस भरी थी, जो ये 6000 रुपये साल भर की जो फीस पे करता है कॉलेज में, सपोज करिए अगर ये कॉलेज में फीस पे ना करता, कॉलेज में फीस जो है वो पे ना करता, और तो इस पैसे का ये क्या करता, इस पैसे को ये क्या है बैंक में जमा कर सकता है। और बैंक में जब इस 6000 रुपये को जमा करेगा तो इसको क्या है कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कुछ ना कुछ इसको ब्याज मिलेगा। तो ब्याज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका क्या है 10% के इक्वल क्या है ब्याज मिलता है। तो 6000 का 10% आता है हमारे पास 600 रुपये। तो 600 भी हम क्या करेंगे इसके अंदर प्लस कर देंगे। पहला हमने प्लस क्या करा है कि ये आपकी क्या है फीस इसने कॉलेज में पे करी थी वो, प्लस अगर ये कॉलेज ना आता और कहीं पे काम करता तो ये क्या है इसने वर्क जो है वो किया है, तो ये इसकी क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी, कॉलेज आने की। दूसरा जो इसने कॉलेज में फीस पे करी थी उस फीस पे करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 6000 रुपये, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी है 600। तो इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आता है 11600 रुपये, 11600 रुपीज़ आपके पास क्या है ये इकोनॉमिक कॉस्ट आपकी आती है। तो इस तरीके से क्या है हम इकोनॉमिक कॉस्ट जो है उसको ऐड करते हैं। एक और बात जो आप ये यहाँ पे याद रखेंगे जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि इसके अंदर क्या है हम दो कॉस्ट को और ऐड करते हैं कि एक आपके पास होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या स्पष्ट लागतें। ये क्या है हमारे पास स्पष्ट लागतें हैं। दूसरा हमारे पास इसमें क्या आता है आपके जो अकाउंटिंग कॉस्ट है वो। तो इन दोनों को क्या है हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक इसके अंदर और भी आती है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या है हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निहित लागतें, निहित लागतें हम इसको बोलते हैं। तो ये दोनों ही क्या है इसके अंदर जो है वो स्टडी आपकी करी जाती है। तो एक एक करके हम इनको भी आगे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है बेसिकली आपकी कि जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सामाजिक लागत, ये हमारे पास क्या है सामाजिक लागत है कि आपकी सामाजिक लागत या सोशल कॉस्ट क्या होती है कि सपोज करिए कि आप क्या है कोई जो फर्म है, एक मान लेते हैं आपके पास कोई ए फर्म है जो कि क्या है किसी गुड का प्रोडक्शन करती है, कि मान लेते हैं उसने क्या है एक बाइक का प्रोडक्शन वो कर रही है, बाइक का उत्पादन वो करती है। इस बाइक के उत्पादन के कारण क्या है इस प्रोडक्शन के कारण कुछ ना कुछ क्या है पोल्यूशन होता है। ये क्या करती है पोल्यूशन करती है, एक तो ये पोल्यूशन करती है, दूसरा क्या है ये नॉइस करती है यानी कि आवाज़ करती है। तो इसका क्या है जो इम्पैक्ट है वो बाहर के लोगों के ऊपर पड़ता है कि जब पोल्यूशन जब इसने किया, जब इसने प्रदूषण किया, तो इस प्रदूषण का क्या है इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर कि एक तो आपके जो क्लॉथ हैं जो कपड़े हैं वो आपके ख़राब होते हैं, प्लस आपकी जो हेल्थ है जो स्वास्थ्य है आपका उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नॉइस का भी आपकी क्या है हेल्थ के ऊपर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपके अगर कपड़े गंदे होंगे, हेल्थ आपकी ख़राब होगी, तो आप कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास। जब आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्या है आप पेमेंट करते हैं कि मान लेते हैं आप क्या है 500 रुपये की दवाई लेके आते हैं। तो ये 500 रुपये की जो दवाई है ये बेसिकली आपकी क्या है सोशल कॉस्ट है। इसी को हम बोलते हैं क्या सोशल कॉस्ट, कि आपने प्रोडक्शन में जो है आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करी, लेकिन फिर भी क्या है आप जब उस ऐसे एरिया के पास आप रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन होता है, तो कंपनी है जब वो काम करती है तो उसके पोल्यूशन के कारण क्या है आपको कुछ ना कुछ जो लॉस उठाना पड़ता है और कंपनी उसकी पेमेंट आपको नहीं करती है। तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं क्या सोशल कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास आती हैं दो कॉस्ट और हैं हमारी इसके अंदर कि एक आपके पास है क्या प्राइवेट कॉस्ट, और प्राइवेट कॉस्ट आपकी क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट आपकी होती है कि कोई भी जो कंपनी है जब वह किसी गुड का प्रोडक्शन करती है तो उसी को हम क्या है प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं जो इसके ऊपर खर्चा आएगा। कि मान लीजिए अगर कोई भी आपकी ए फर्म है और वो किसी गुड का जो प्रोडक्शन करती है,
किसी गुड का वो क्या करती है, प्रोडक्शन। मान लेते हैं आपका क्या है, बाइक का उसने उत्पादन करा, और बाइक का उत्पादन करने में क्या है, उसको 70,000 रुपये की कॉस्ट आई, और ये क्या है, किसी एक फर्म ने ही इसको बियर करा है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। इसी प्राइवेट कॉस्ट के अंदर क्या है, दो कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं, एक आपके पास एक्सप्लिसिट होता है और एक आपके पास इम्प्लिसिट होता है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या है, इसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आपकी अगर हम बात करें कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, जिसको अभी हमने बात करी थी कि आपकी जो स्पष्ट लागतें हैं वो क्या होती हैं। स्पष्ट लागतें बेसिकली वो हैं जो कि किसी भी जो फर्म की मॉनेटरी इनकम को, जो मॉनेटरी लागत है यानी कि मौद्रिक जो लागतें हैं वो दिखाई दें। दिखाई कैसे देंगी, फॉर एग्जांपल कि कोई भी जो फर्म है आपकी, कोई एक फर्म है जो कि क्या है, बाइक का प्रोडक्शन करती है। इस बाइक का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपकी लेबर है, उसके बाद कैपिटल है, और उसके बाद आपका जो फ्यूल है, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसी चीज़ों के ऊपर क्या है, फर्म पैसा खर्च करेगी कि लेबर को क्या है, वेजेस देने पड़ेंगे। जो आपके पास कैपिटल है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करेंगे, और जो आपके पास फ्यूल यानी ईंधन है उसका आप कुछ ना कुछ प्राइस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी लागतें क्या हैं, जो है वो दिखती हैं, और इनको अकाउंट भी किया जा सकता है। ये क्या है, दिखाई देती हैं कि आपने क्या है, 100 रुपये आपने पे करे हैं किसको, लेबर को, आपने जो 50 रुपीज़ पे करे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपने जो है 20 रुपीज़ का फ्यूल जो है वो यूज़ करा है। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितने की आ गई, ये आपकी आती है 170 रुपये की। तो 170 रुपये आपके पास क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो आपकी दिखाई देती है। दूसरा हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती हैं कि ये बेसिकली एक जो कोई भी ओनर है किसी भी कंपनी का, तो वो क्या है, कुछ अपने इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करता है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो कभी भी जो है काउंट नहीं करी जाती। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आपके पास कोई एक फार्मर है, ये हमारे पास क्या है, एक फार्मर है जिसको हम बोलते हैं किसान। कि हमारे पास कोई किसान है जो कि प्रोडक्शन करता है किसका, वीट का। और वीट का प्रोडक्शन यानी कि गेहूं का जो प्रोडक्शन करता है वो करता है ये लैंड के यूज़ से। तो जो लैंड है ये किसकी है, ये इसी फार्मर की है। ये क्या है, इसका मालिक है यानी कि इसका स्वामी है, ये इसकी सेल्फ है। तो जब इसकी खुद की ओन है यानी कि अपनी खुद की ये लैंड है, तो इसकी ये कॉस्ट को क्या करता है, ऐड नहीं कर पाता है। कि ये नहीं देखता कि अगर इस खुद वीट का प्रोडक्शन ना किया होता और ये लैंड किसी और को दे देता, तो उस लैंड से मान लेते हैं इसको क्या है, 5,000 रुपीज़ की जो है वो अर्निंग होती। तो इसने क्या करा, इसी को अपने जो काम है, अपने वीट के लिए जो है इसको यूज़ कर लिया, और इसकी जो पेमेंट है वो किसी को भी नहीं करी जाती। कि मान लेते हैं जब इसकी खुद की लैंड है, तो क्या ये खुद को पेमेंट करता है, क्या खुद को ये 5,000 रुपये देगा कि ये मेरी ज़मीन थी और मैं अपनी ज़मीन के 5,000 रुपये दे रहा हूँ खुद को, नहीं। लेकिन अगर वो किसी और को देता तो तब इसको ये है 5,000 की पेमेंट करनी पड़ती। तो उसको हम बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है आपकी, जिसको हम बोलते हैं निहित लागतें। निहित लागतें ये बेसिकली क्या है, किसी भी गुड्स का जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड होती है, इसकी पेमेंट जो है किसी को भी नहीं करी जाती। और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है उसकी पेमेंट जो है वो आउटसाइड की जाती है, जो स्पष्ट लागतें हैं। तो दोनों में अगर हम बात डिफरेंस देखें, तो एक आपके पास क्या है, एक्सप्लिसिट है, और एक हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में अगर हम डिफरेंस देखें, तो एक्सप्लिसिट की जो पेमेंट करी जाती है वो करी जाती है आपकी आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड जो पेमेंट करी जाती है यानी कि बाहर। दूसरा हमारे पास है इम्प्लिसिट, जिसकी जो पेमेंट है वो किसी को भी नहीं करी जाती। ये खुद की ज़मीन होती है, सेल्फ ओन्ड, ये यहाँ पे क्या है, मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, तो इसकी जो पेमेंट है वो किसी को भी नहीं करी जाती। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉस्ट है। उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या है, बेसिकली आपको रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में,
जो आपका प्रोडक्शन है और जो कॉस्ट है उसके बीच में, यानी कि आपने जो आउटपुट यानी कि आप जितना भी उत्पादन करेंगे वो, और आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि आपका कॉस्ट ऑफ फंक्शन। ये क्या है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो टाइप की, एक शॉर्ट रन और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर लॉन्ग रन कॉस्ट। ये क्या है आपके पास, लॉन्ग रन कॉस्ट है। तो दो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन, इसके अंदर हम रिलेशनशिप इनके देखेंगे कि आपके पास अल्पकाल समय क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है। इनकी हमने जो है पहले भी जो है वो स्टडी कर ली है। तो यहाँ पे आज जो है उसको हम देख लेते हैं कि आपका जो थ्योरी है वो, इसके अंदर हम दो टाइप की थ्योरी पढ़ेंगे। एक आपकी जो है हम ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ते हैं और दूसरी हम इसके अंदर मॉडर्न थ्योरी पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी जिसको हम बोलते हैं क्या, परंपरागत या परंपरावादी लागत का सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं परंपरावादी लागत का सिद्धांत। और दूसरा हमारे पास होता है लागत का आधुनिक सिद्धांत, लागत का आधुनिक सिद्धांत। तो इन दो की क्या है, दो अप्रोच की हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी जो है आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो कल होगी। तो कल हम जो है आपकी ट्रेडिशनल जो थ्योरी है उसकी स्टडी करेंगे और इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि आपका शॉर्ट रन के अंदर किस तरीके का बिहेवियर होता है फर्म का। और यहाँ पर हम क्या है, कल टोटल कॉस्ट, आपका फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के अंदर फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन सारी चीज़ों की कल हम क्या है एक एक करके स्टडी करेंगे। इसमें कल बहुत सारे आपके डायग्राम आएंगे जो कि काफ़ी सिंपल हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।